नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सिलसिला जारी है। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है। डीजल भी शतक लगाने के करीब है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो चला है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस शनिवार को सड़क पर उतरी और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई बम फोड़ रही है, जिससे जनता हलाकान है। तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार केंद्र सरकार का बचाव कर रही। अब सवाल यह है कि महंगाई पर जारी महाभारत से क्या आमजन को राहत मिलेगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें बीते एक सप्ताह की हैं, जब पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। शनिवार को भी पेट्रोल डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्रियों की बढ़ी कीमत पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। इसमें प्रभारी सचिव चंदन यादव और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय समेत सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित रही है। करोड़ों भारतीयों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। क्रमबद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार जनता से कर वसूल करके और ये खर्च कहाँ करती है अपने प्रचार प्रसार में। जैसा कि मैंने कहा, कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफी करके हमने जन कल्याणकारी योजना में किया। हमने देखिए जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरगुजा बिलासपुर जिले में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल शतक के बेहद करीब है। रायपुर की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए 99 रुपए 86 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि डीजल 97 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जनवरी को राजधानी में पेट्रोल 82 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर था, जबकि डीजल 80 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। जाहिर है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर 25% वैट लगता है, जबकि 2 रुपए अतिरिक्त सेस लगाया जाता है। हालांकि बीजेपी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को जिम्मेदार बता रही है। जब यूपीए की सरकार थी इस देश में, उस समय के बॉन्ड की बात थी, जिसको मतलब चुकाने का काम अभी हमारी भारत की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। और इसमें मतलब जो डीजल पेट्रोल के मतलब दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उस पैसे से उसका मतलब भुगतान कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पहले लोगों का रोजगार छिन चुका है। आर्थिक तंगी से लोग परेशान हैं और अब महंगाई की दोहरी मार भी है। 80 रुपए में आसानी से मिलने वाला खाने का रिफाइंड ऑयल 140 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाली दालें 100 के पार चल रही हैं। वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 900 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई आम जनता को बेहाल करने लगी है। महंगाई का असर तो पॉकेट पर बहुत ज्यादा पड़ा है और निश्चित रूप से हम लोग मीडियम क्लास के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कॉमन चीजें जो है वो तो बढ़ी है, लग्जरी चीज बढ़े तो चलो चलता है, लेकिन सामान्य चीज तो बढ़ी है, इससे परेशानी तो है ही। हम स्टूडेंट्स लोग को भी बहुत फर्क पड़ रहा है महंगाई से। एजुकेशन फी, पेट्रोल फी, आने जाने का खर्चा सब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो रही है धीरे धीरे। किसी भी महिलाओं को मतलब घर की स्थिति में देखें, चाहे बच्चों के पालन पोषण में देखें, महंगाई अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चूंकि परिवर्तन है और हमारे देश का विकास सब साथ में हो रहा है, तो हम लोगों को भी इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यदि हम पर्टिकुलरली पेट्रोल की बात करें तो राज्य के भी टैक्सेस हैं और केंद्र के भी हैं। प्रभावित दोनों तरह से आम आदमी हो रहा है। लेकिन अगर आप देश हित में सोचेंगे तो ये महंगाई हमें झेलनी ही होगी देश की प्रगति के लिए। कुल मिलाकर कोरोना की मार से उबरने की कोशिश कर रही प्रदेश की जनता को अब महंगाई की आग से खुद को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। वहीं महंगाई की आग पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। पर जाते जाते आपको सुरमई सियासत के साथ छोड़े जाते हैं। 100 रुपया पेट्रोल का मातम आज मना
रुपया पेट्रोल का मातम आज मना। तो पूरी कहानी का सार ये है कि देश में महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भले कांग्रेस 7 साल से केंद्र की सत्ता में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जो कांग्रेस थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसके कारण महंगाई आज तक बढ़ रही है। और जो यूपीए सरकार ने कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए मोदी जी रोज़ टैक्स लगा रहे हैं। और जो साल में 9 बार अभी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। वो सारे लोग जो ये बोल रहे हैं कि आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी क्योंकि देश विकास कर रहा है, वो लोग तब कहाँ जाते हैं जब कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार होती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जब चर्चा में भाग लेंगे तो बताएंगे किस तरह से कांग्रेस ही जिम्मेदार है, भले सत्ता में वो हों। खैर, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से विनय जायसवाल जी हैं जो मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं। तो सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, आप बताइए कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, और यदि महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? केंद्र सरकार तो जिम्मेदार हो नहीं सकती। देखिए आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, निश्चित रूप से केंद्र में जो आज परिस्थितियां हैं उसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार रही। रहा सवाल महंगाई का, पेट्रोल डीजल के अलावा अगर खाने के तेल में बढ़ोतरी हो रही थी तो पिछले 15 दिनों में 30 रुपया प्रति लीटर खाने के तेल के दाम कम हुए। और दालों की मैं बात करूं तो अगर आप कल्पना करिए 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी केंद्र में तो 140 रुपए 150 रुपए राहड़ दाल अकेली हुआ करती थी। प्याज का दाम 50 रुपए 60 रुपए हुआ करता था। आज 80 रुपए 90 रुपए राहड़ दाल बाजार में बिक रही है। तो कहीं न कहीं महंगाई को नियंत्रण करने में मोदी सरकार सफल हुई है। 2014 तक 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट जिस प्रकार से खजाना खाली बॉन्ड पे सरकार चल रही थी, उस बॉन्ड के खजाने को भी भरना, फिर कोविड महामारी का 1.25 साल 1.5 साल जो हम लोगों ने देखा है, केंद्र की सरकार को पूरे देश में कोविड महामारी से, चाहे वो पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, कहीं न कहीं मोदी जी की सरकार ने मुकाबला किया और कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का काम किया पूरे देश में। सारे राज्यों को आज वैक्सीन मिल रही है तो केंद्र से मिल रही है। सारे राज्यों को अगर कोरोना के समय में जितनी दवाइयां मिली, मास्क मिले या जो भी चीजें उपलब्ध हुई, ऑक्सीजन मशीनें हुई या वेंटिलेटर दिए गए राज्यों को, तो केंद्र सरकार ने दिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार सेस ले रही है। 600 करोड़ रुपया शराब पे सेस लिया कोरोना महामारी को लेकर, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का कोरोना महामारी पे कोई खर्च नहीं हुआ। निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था पे कहीं न कहीं आघात लगा है। अगर पेट्रोल डीजल पे थोड़ा टैक्स बढ़ाकर दूसरी चीजों में राहत देने का काम अगर मोदी जी ने कहा, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया, जनधन खाते 30 करोड़ खुलवाकर आम आदमी को बैंक का खातेदार बनाकर, हर महिला आज बैंक की जी। और जी, हाँ जी 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 श्री जी, मैंने इस साल में ये करीब 10वीं 12वीं मेरी डिबेट है महंगाई पर। लगता है आज आपकी पार्टी में नई तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि बॉन्ड पे बात करनी है, क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आप भी बॉन्ड की बात कर रहे हैं जी। और लगातार जैसा आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं कर रही, उसने सेस लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो सेस लगाया, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का जो पेट्रोल का दाम है वो मध्य प्रदेश से 16 रुपये कम है। मध्य प्रदेश में 116 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है मंडला में, वहाँ किस बात का सेस लगा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 27 रुपए टैक्स ले रहा है डॉक्टर श्री जी। 27 रुपए प्रति लीटर राज्य सरकार का टैक्स है। मध्य प्रदेश में कौन ले रहा है? 27 रुपए प्रति लीटर पे मध्य प्रदेश में कौन ले रहा है? अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये ले रही है, तो इसका मतलब हरियाली आंसू तो कांग्रेस बहा रही ना यहाँ पे। इसका मतलब तो यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के मोहन मरकाम जी को टैक्स लिया जा रहा है ना,
देखिए डॉक्टर शिरीष जी, घड़ियाली आंसू तो मोहन मरकाम जी बाहर है ना। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तो नहीं कह रही कि महंगाई के मामले में अगर छत्तीसगढ़ में ये लोग घड़ियाली आंसू बाहर है तो 27 रुपए जो टैक्स डीजल और पेट्रोल पे प्रति लीटर ले रहे हैं, 10-12 रुपए रेट कम कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये सलाह आप मध्य प्रदेश सरकार को भी क्यों नहीं देते? वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है। खैर, हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी हैं। विनय जी, आपने सुना होगा श्रीचंद जी को। श्रीचंद जी का कहना है कि आपकी जो यूपीए की सरकार थी उसमें जो बॉन्ड के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मध्य प्रदेश, जो बॉन्ड के लिए पैसा लिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है जो आपके यूपीए की सरकार ने लिया था। दूसरा, उनका कहना है कि जो आप लोग के आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू, उनके आंसू आंसू हैं। श्री जी, श्रीचंद सुंदरानी जी काफी सीनियर लीडर हैं और वाणिज्य समाज से बिलोंग करते हैं। इनकी बात में हंसू कि अपना वक्तव्य रखूं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं श्री जी अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा ये बॉन्ड का अभी एक नया सिगुफा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी छेड़ा है, तो अभी मुझे याद आया जेम्स बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड नहीं है, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना श्री जी, ये जेम्स बॉन्ड हो गए। ये 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल की कीमत हो गए हैं। डीजल जो है लगभग 100 रुपए को छूने वाला है। जो गैस की जो कीमत है आपसे छुपे नहीं है, 1000 से ऊपर गैस की कीमत हो गए हैं। खाद्य तेलों की कीमत जिस तरह से वो बोल रहे थे यूपीए की सरकार में और अभी की सरकार की जो तुलना कर रहे थे माननीय हमारे सुंदरानी जी, 216 रुपए प्रति लीटर जो डी-मार्ट और ये सब में जो सरसों का तेल, ये पूरे इतिहास में ऐसा महंगाई कभी नहीं होगा कि सरसों का तेल 216 रुपए लीटर मिल रहा हो। सुंदरानी जी से मैं कहना चाहूंगा श्री जी कि एक जो गृहिणी, आप कुछ नहीं करिए सुंदरानी जी, आप चले जाइए वहां डी-मार्ट में या किसी मॉल के जो शॉप है इसमें जाके चले जाइए और आप खरीदना चालू करिए। दलहन अपने घर का जो सामग्री है उसको खरीदना चालू करिए। आप दलहन लीजिए जितना आपको लगता है महीने भर का, आप जाके खाद्य तेलों को लीजिए। और इसके बाद ये लगातार 6 महीने से जिस तरह से जो महंगाई बढ़ी है और उसका तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो केंद्र की सरकार है किस कदर से महंगाई को बढ़ा रही है। आज जब 2013 में यूपीए की सरकार थी, जिस समय 2014 में फिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कच्चे तेलों का रेट उस समय क्या था आपको पता है पर बैरल? सुंदरानी जी, उस समय कच्चे तेल का जो पर बैरल के हिसाब से जो रेट था $100 के आसपास था और पेट्रोल की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर थे। आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का जो पर बैरल का जो रेट है सुंदरानी जी, वो 76 रुपए है, 76 रुपए। और आज के और पेट्रोल का और डीजल की कीमत 100 रुपए के ऊपर जा रहे हैं। आप बोलते हो कि हमारे पिछले सरकार के बॉन्ड की कीमत आप चुका रहे हो। अरे ये तो मैं मान गया, आप मत बोलिए। नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव जी ने, इन सबों ने पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, उसका देश भुगत रहा है। अभी उनका जो काम है उसको देश भुगत रहा है 100 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डीजल के रूप में। एक बात। दूसरी बात, बार बार कब तक ये बोलेंगे आप समझ में नहीं आता। हम लोग तो मान लिए हैं भाई कि 2014 के बाद एम्स बना है, 2014 के बाद स्टील प्लांट्स बने हैं, 2014 के बाद बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, 2014 के बाद बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हैं। हम लोग सब मान लिए हैं कि 2014 के बाद जो जेम्स बॉन्ड, जो बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री हैं, ये सब बनाए हैं। एम्स ये बनाए, बड़े बड़े बांध ये बनाए, महंगाई कम करने का। डॉक्टर विनय जी, मैं बड़ा हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ डॉक्टर विनय जी कि महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड सब तो मान रहे हो आप, महंगाई जरूर कम होगा। सब तो मान रहे हो तो फिर क्या बात है? डॉक्टर विनय जी, डॉक्टर विनय जी, जायसवाल जी सारी चीजें तो मान लिए कि विनय जी आपकी बात पर ना, सब मान लिया आपकी बात, विनय जी सब मान लिया सुंदरानी जी। जेम्स बॉन्ड मोदी जी जो है ना, अभी पेट्रोल डीजल का भी रेट कम करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। उनके ऊपर भरोसा करिए, उनके ऊपर भरोसा करिए। विनय जी, जी श्री जी, मेरी बात तो सुनिए। श्रीचंद सुंदरानी जी भले आपकी बात का विरोध कर रहे हैं, अंदर से वो बहुत खुश भी हैं और आपकी बात पे एग्री भी कर रहे हैं। जी एग्री करें ना,
अरे 2014 के बाद सब बना है, हम तो मान रहे हैं, हम लोग तो मान गए क्योंकि कि आप 2014 इतनी के तारीफ कर पहले रहे हो हमारी सरकार की, तो 2014 के पहले मात्र 1000 की संख्या में आप ये मान रहे हो कि नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव जी, इंदिरा जी की नीतियां गलत थी, तो हमको खुशी होगी। बना है। सुंदरानी जी और खुश हो, बहुत खुश हो, पूरे व्यूवर देख रहे हैं, मैं एकदम स्वीकार रहा हूं इस बात को। और माननीय हमारे जेम्स बॉन्ड जो प्रधानमंत्री है, थोड़ा सा हमारी जनता, आजादी जनता, पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता इंतजार करे, अभी कम करेंगे ना, कहीं विनय जी, अभी एकदम महंगाई कम होगा। विनय जी, आपको खुश होना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि श्रीचंद जी खुश हो रहे हैं, आपको खुद खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए पूरा इंतजाम कर रही है अगले बार आने के लिए और केंद्र में भी आने के लिए। अरे श्री जी बिल्कुल नहीं, जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री जी के ऊपर हाथ जोड़ के आप लोग भरोसा करिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरे, अभी जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री है, ये महंगाई। चलिए सुंदरानी जी, सवाल आपसे है, क्या जनता को महंगाई से राहत मिलेगी? या दूसरा सवाल कर लेता हूं जी डॉक्टर श्री जी, आपसे सवाल है कि क्या जनता को महंगाई से जल्द राहत मिलेगी या फिर हम जी, मेरा सवाल सुन ले। श्री जी जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करिए भाई। सुनिए ना विनय जी, विनय जी मुझे सवाल करने दीजिए। श्रीचंद जी, मेरा सवाल है, क्या जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, क्या हम पेट्रोल का दाम बहुत जल्द कब 200 रुपये देख सकेंगे प्रति लीटर? देखिए डॉक्टर सिरीज जी, महंगाई से जल्द राहत मिलेगी, राहत मिलना प्रारंभ हो गई है। आप एक हफ्ता पहले के सेंसेक्स को देखिए और आज की स्थिति देखें, मूल्यों के रेट बोर्ड को देखें, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी राहत पिछले 7 दिनों में मिली है। रहा सवाल डीजल पेट्रोल का, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 200 की कल्पना तो मत करिए साहब, 100 रुपए के नीचे जाएगा। और केंद्र राज्य सरकार अगर टैक्स घटाए या न घटाए, केंद्र सरकार निश्चित रूप से लोगों को राहत देगी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे आदरणीय जायसवाल जी विधायक हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, वो चाहे कितना भी प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाए, लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता का स्नेह मोदी जी के साथ है और जनता के हितों की रक्षा मोदी जी के हाथों संभव है और ये महंगाई से भी राहत दिलाने का काम करेगी। श्रीचंद जी, एक सवाल और, आप जो बात टीवी डिबेट में कर रहे हैं, बॉन्ड और जेम्स बॉन्ड में विधायक जी बहुत अंतर है। श्रीचंद जी, अरे जेम्स बॉन्ड हर काम को करने में सक्षम है, आप मूवी देखिए जाके जेम्स बॉन्ड। विनय जी, विनय जी, आप मेरी चर्चा को प्लीज भटकाइए मत। अरे मैं भटका कर रहा हूं, मैं तो एकदम चर्चा में हूँ। श्रीचंद जी, श्री मुझे बताइए, मैं बोलूं क्या? मैं श्रीचंद जी से सवाल कर लूँ एक, फिर उसके बाद आपसे करता हूँ। जी जी बोलिए। श्रीचंद जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जल्द राहत मिलेगी, जनता को जल्द राहत मिलेगी, अभी जब से यूपी आपकी एनडीए की सरकार आई है तब से जनता को इस तरह की राहत मिलती महसूस नहीं हो रही है। आप जो बात टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, क्या ये बात जनता समझ पाएगी या आप सिर्फ एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं? नहीं, देखिए डॉक्टर श्री जी, मैंने कहा कि पिछले 8 दिनों में दालों के दाम कम हुए हैं, कहीं न कहीं खाने के तेल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर खाने का तेल का दाम कम हुआ है। श्री जी, चलिए, मुझे बताने से बहुत लाभ नहीं है, मैंने बोला कि चर्चा में या टीवी डिबेट में यदि आप बोल भी देंगे तो इससे कोई बहुत लाभ नहीं है, जनता को महसूस होना चाहिए। विनय जी, जायसवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से मोदी जी जनता के हितों की रक्षा करें। बोलिए। देश के जो गृह मंत्री है माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ, अक्सर क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। क्रोनोलॉजी, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार की। जब 60 से 62 रुपए पेट्रोल होता था श्री जी, और कच्चे तेल और सबकी सारी बातें जो विषय है वो आ गया है, डिबेट में आ गया है, तो इनके जितने भी नेता थे जो आज जिम्मेदार पदों पे हैं, प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, वित्त मंत्री से लेके, तमाम सीतारमण जी से लेके, अमित शाह जी की बात करें या धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें, जिसकी भी बात आप कर लें, ये उस समय इनको जो महंगाई 2 रुपए जो जब महंगा होता था, डीजल पेट्रोल महंगा होता था, तो उस समय इनको महंगाई डैन लगती थी, डैन।
चलिए, इनको महंगाई डायन लगती थी, लेकिन जिस दिन जनता को ये महंगाई डायन लगेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा। और जिस तरह से माहौल बदलता जा रहा है देश का, अभी इनके नेताओं का जो बयान है श्री जी, वो ये बोलता है कि भी साइकिल से चलिए, फिट रहिए, डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए। ये किस तरह का बयान देते हैं? चलिए, इस तरह का ये बयान देंगे तो जनता इनको जल्दी फिट करेगी। इनकी पार्टी के यदि नेताओं का वेट बढ़ रहा है तो उसको जनता फिट करने का काम करेगी। खैर, ये जनता के ऊपर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से समझा रहे हैं उसको समझ पा रही है, या जो जनता को समझ में आ रहा है वो इनको समझा पाएगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।